हेलो एवरीवन। आज हम लोग आ चुके हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने क्या देखा था, तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था। आज के टॉपिक में हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज। तो अगर हमको ध्यान है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड किए थे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया था, तो दो चार्ज लिए थे और दो चार्ज को उनके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया गया था, that was called the electric potential energy of the two charge system. Similarly हम लोगों ने different चार्ज सिस्टम के लिए different इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था। अगर बहुत सारे अगर हमारे पास पॉइंट चार्जेस थे तो उसके लिए हम अलग अलग तरीके से फाइंड किया था। सिमिलरली आज हम लोग फाइंड करने जा रहे हैं कैसे हम लोग किसी एक पॉइंट की वजह से किसी एक चार्ज की वजह से किसी गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सके। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है और कैसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं किसी भी गिवन चार्ज के वजह से। सो लेट्स गो टू द टॉपिक। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दैट वी टू सी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? सो we have to find the electric potential due to a given point charge। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम किसी गिवन पॉइंट चार्ज की वजह से फाइंड करते हैं। और कैसे हम फाइंड करते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज वजह से फाइंड करने का मतलब क्या हुआ, तो किसी गिवन चार्ज की वजह से किसी गिवन पॉइंट P पे जो कि इससे r डिस्टेंस अवे है। सो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वी कैन डिफाइन the electric potential is the amount of work done per unit charge or amount of work done to bring a unit positive charge from infinity to the given point। so suppose करो ये हमारे पास एक चार्ज है और हम लोग क्या कर रहे हैं, तो एक यूनिट और एक हम टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं कहाँ तक, तो एक गिवन पॉइंट डिस्टेंस पे है, तो r डिस्टेंस पे है। तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम फाइंड कर पाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो उसके लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग उसके लिए करेंगे कि इस चार्ज को हम लोग लेके आएंगे इसके रेंज में मतलब जहां पे कि जब ये चार्ज इसके गिवन रेंज में आ जाए, गिवन डिस्टेंस पे आ जाए, कि जब इनके बीच में इंटरेक्शन होना शुरू हो जाए, और फिर क्या करेंगे, तो इस यहाँ से हम लोग इसको मूव करेंगे कितना डिस्टेंस, तो dx डिस्टेंस मूव कराएंगे और dx डिस्टेंस मूव करके हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अमाउंट ऑफ वर्क डन निकाल लेंगे dx डिस्टेंस का। फिर क्या करेंगे, इसको इन्फिनिटी से लेके गिवन पॉइंट तक लेके आएंगे। तो इस तरह से प्रोसेस करेंगे जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फाइंड किया था, सिमिलरली हम लोग फाइंड कर पाएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टू अ पॉइंट चार्ज और गिवन चार्ज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ वी कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सो टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी कैन राइट दैट the work done per unit charge is called electric potential of the given charge। So electric potential can be defined as, can be written as V is equal to work done per unit charge और per unit टेस्ट चार्ज। तो सिमिलरली जिस तरह से ये क्या था, अमाउंट ऑफ वर्क डन, दो चार्ज को एक गिवन पॉइंट पे लाने के लिए जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जा रहा था, दैट वाज स्टोर्ड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर हमको पोटेंशियल निकालना है तो हम वर्क डन पर यूनिट चार्ज निकालेंगे। सो V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज दैट इज W by Q नॉट, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल that is equal to work done by charge। और वर्क डन का ऐसा यूनिट क्या होता था, तो वर्क डन का ऐसा यूनिट होता है जूल और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो जाएगा जूल पर कूलम। सो इस तरह से भी हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। बट बाय डेफिनेशन व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल?
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल के हम करते क्या है, क्या इससे फायदा है। तो जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे एक पर्टिकुलर किसी भी चार्ज का हो रहा है। हम चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, किसी सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात नहीं कर रहे हैं। तो चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस गिवन पॉइंट पे। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमको क्या करना है, तो एक चार्ज लेना है और इस चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट पे। इस चार्ज का पोटेंशियल फाइंड करना है इस पॉइंट पे। जब भी हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालते हैं तो हम किसी पर्टिकुलर चार्ज से निकालते हैं, इससे दूसरे चार्ज से हमको मतलब नहीं है। लेकिन क्योंकि हमको पता करना है कि इसका पोटेंशियल यहाँ पे कितना है, इसके लिए तुमको वर्क डन करना पड़ेगा। और जब हम वर्क डन करने जा रहे हैं तो वर्क डन करने के लिए क्या चाहिए, तुमको फोर्स चाहिए। तो फोर्स कहाँ से आएगा, तो फोर्स हमारे पास नहीं है, फोर्स हम नहीं ला सकते। इसलिए क्या करते हैं, हमको दूसरा चार्ज कंसीडर करना पड़ता है। तो इस दूसरे चार्ज को हम लोग यूनिट चार्ज कंसीडर करके चलते हैं। तो हम लोग टेस्ट चार्ज या इसको यूनिट चार्ज करते हैं। इस तरह इसका इफेक्ट इस तरह से रहता है कि इस टेस्ट चार्ज का इसका इस पर कोई पोटेंशियल नहीं रहता है, ठीक है, यानी इसके रिस्पेक्ट में काफ़ी स्मॉल रहता है, इसलिए इसको हम टेस्ट चार्ज के नाम से भी जानते हैं। तो क्या करें हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, तो टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल we can again define the electric potential as the amount of work done to move a unit positive charge from infinity to a given point in the field of other charge without any acceleration is called electric potential of the given charge at the given point. So how to define the electric potential? So to define the electric potential, simply what is electric potential? The amount of work done to move a unit positive charge from infinity to the given point without any acceleration in the electric field of the other charge. That amount of work done is called the electric potential of the given charge at the given point. Greater the potential of the given charge, greater the work should be done to bring the test charge from infinity to the given point. तो पोटेंशियल हम लोग क्या बताता है कि कितना वर्क करना पड़ेगा एक चार्ज को हमको गिवन पॉइंट तक ले जाने के लिए, ठीक है। अगर हमको पोटेंशियल पता है, अगर हम यहाँ पे दूसरा चार्ज लेते हैं तो हम पोटेंशियल को सिंपली हम मल्टीप्लाई करें तो चार्ज से, तो हमको क्या निकल जाएगा, तो वर्क डन निकल जाएगा, यानी दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द टॉपिक एंड द टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको फाइंड करना है। हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो जिस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड किए थे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोगों ने क्या करना था, तो हम लोगों ने एक चार्ज लिया था जिसको हम एक रेंज में लेके आए थे जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में हो। तो चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के रेंज में लेके आएंगे और यहाँ से स्मॉल डिस्टेंस मूव कराएंगे, और स्मॉल डिस्टेंस मूव करने के जो अमाउंट ऑफ वर्क डन किया जाएगा, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। सो let us try to solve this. So
दैट इज टेस्ट चार्ज, और हम इसको सीधे लेते हैं +1 कूलम चार्ज. सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, small amount of work done to move the +1 coulomb charge by 1 by dx distance. तो dw इक्वल टू क्या जाता है, dw इक्वल टू जाएगा f इंटू डी एक्स. और यहाँ पे इस चार्ज और इस चार्ज +1 कूलम चार्ज की वजह से, +1 कूलम चार्ज की वजह से इस चार्ज का इस पे क्या फोर्स लगेगा, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. Q1 का हो गया Q, Q2 का हो गया 1 कूलम चार्ज डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर. ये हो गया हमारा फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना किया हम लोग, dx मल्टीप्लाइड दैट बाई dx. तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या हो गया, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन हमारा हो गया Q/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू dx बाई एक्स स्क्वायर. ठीक है. नाउ सो दैट कैन बी रिटन एज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into dx by x square, that is the dw. Now if I have to find the total amount of work done, total amount of work done कैसे निकलेगा, total amount of work done के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देंगे. तो कहाँ से कहाँ तक के लिए, तो इन्फिनिटी से लेकर, पहले चार्ज कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे, अब चार्ज कहाँ पे है, तो अब चार्ज इससे r डिस्टेंस पे जाएगा, तो इन्फिनिटी से लेके r तक. तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 से लेके w तक. तो दैट इज इक्वल टू Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन, तो -x लिमिट इन्फिनिटी से लेके r तक. माइनस बाहर ले लेते हैं तो हो गया Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, लिमिट पुट करते हैं तो लिमिट हो जाएगा हमारा तो लिमिट हमारा हो जाएगा 1/r माइनस 1/infinity. सो the net amount of work done W should be equal to Q/4 pi epsilon naught. That is the magnitude of total amount of work done. So the total amount of work done is comes to be Q/4 pi epsilon naught R, or that total amount of work done to move a unit charge from infinity to the given point is stored. It's called the electric potential of the given charge at the given point. So V equal to W, and that W is equal to Q/4 pi epsilon naught R. So the electric potential due to a point charge becomes V equal to Q/4 pi epsilon naught R. In the previous case, when we are finding the electric potential energy of the two charge, it was comes to be, if it was a Q1 and this is Q2, the electric potential energy comes to be U equal to Q1 into Q2 by 4 pi epsilon naught R. But in case of electric potential it is comes to be Q/4 pi epsilon naught R. तो ये सेम हो गया हमारा कूलॉम्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह. कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला क्या था, कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला था 1/4 pi epsilon naught Q1 into Q2 by R square, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था Q/4 pi epsilon naught into R square. तो सिमिलरली यहाँ पे U equal to Q1 into Q2 by 4 pi epsilon naught R, और V equal to Q/4 pi epsilon naught R. तो सिंपली V क्या है, तो V को लिखते हैं V is equal to U/Q, that is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो जूल पर कूलम, एंड द जूल पर कूलम इज आल्सो कॉल्ड यस वोल्ट. तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट. ठीक है. आई होप सबको समझ में आ गया होगा. सेम टू सेम डेरिवेशन है जैसा हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फाइंड कर रहे थे, बट इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी देयर वाज टू चार्ज. हियर इट इज ओनली one charge, that is Q, and the other charge is trace charge और unit charge, जिसको हम इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट पे लेके आ रहे हैं. तो सिंपली वहाँ पे Q2 की जगह पे 1 है और Q1 की जगह पे Q है, बाकी सब सेम है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. द नेक्स्ट टॉपिक इज
The next topic is electric potential at a point due to multiple point charge. That is also called the superposition principle in the case of electric potential. हमें क्या फाइंड करना है, तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम लोग को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करना है इस केस में। तो कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं इस केस में, ये हमको देखना है। तो पिछले केस में अगर हम लोग को ध्यान में होगा तो हम लोग पहले भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर चुके हैं, और हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता था, तो हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जो फाइंड करते थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, या टोटल फोर्स फाइंड करते थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से, तो हम क्या करते थे, सिंपली सबका सम करते थे। तो यहाँ पे भी हम लोग सिंपली सबका सम निकाल देंगे, वो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। सो लेट अस कंसीडर देयर आर सेवरल पॉइंट चार्जेस Q1, Q2, Q3 and Q4 and Qn. There are several point charges and they are separately at a distance R1, R2, R3 and Rn from a given point P. So what we have to do, we have to find the net electric potential due to the multiple point charges. इन सारे point charges की वजह से इस point पे हमको नेट पोटेंशियल फाइंड करना है। तो कैसे हम लोग नेट पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं इन डिफरेंट चार्जेस के वजह से। तो हम लोग क्या करेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सेवरल पॉइंट चार्ज that is V is equal to V1 plus V2 plus V3 dot 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 Vn. That is simply सबका सम हो जाएगा, जितने भी हमारे पास चार्जेस है सबका सम हो जाएगा। नाउ V1 की वैल्यू क्या होगा, यानी इस चार्ज का पोटेंशियल गिवन पॉइंट पे, तो क्या हो जाएगा, तो V1 इक्वल टू हो जाएगा Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। V2 क्या हो जाएगा, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा Q2 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। V3 को क्या आ जाएगा, तो Q3 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R3 डॉट 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 Qn बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Rn। ठीक है, दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू गिवन चार्ज। नाउ वन थिंग वी कैन टेक कॉमन एज 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सो ये हमारा हो जाएगा Q1 बाई R1 प्लस Q2 बाई R2 प्लस Q3 बाई R3 डॉट 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 Qn बाई Rn। So that is the net potential that can be written like this। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया ड्यू टू डिफरेंट चार्ज। अगर हमारे पास बहुत सारे चार्ज है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो हम दो टॉपिक पढ़ चुके हैं। एक टॉपिक था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, और जब हम सिस्टम ऑफ चार्ज ले रहे थे तो वहाँ पे हम दो का कॉम्बिनेशन लेके चल रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करना था, एक चार्ज का गिवन पॉइंट पे लेना है। सिंपली हम एक चार्ज का इसका इस पे सबका हम सम करते रहे। ठीक है, लेकिन पिछले केस में हमने क्या किया था, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए तो हम लोग का कॉम्बिनेशन फाइंड करने की जरूरत पड़ रही थी। ठीक है, नाउ दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल can be also written as V equal to 1 by 4 pi epsilon naught summation of Qi by Ri, where I equal to 1 to I equal to n। ठीक है, ऐसे भी हम लोग ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो देख सकते हैं हम लोग दो टॉपिक हमारा हो गया, एक तो हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, और दूसरा हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू मल्टीपल चार्ज और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाउ
लेट अस ट्राई टू सॉल्व अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सो let us take a case. In this case we have four charges. We have four charges are plus q, minus q, plus q and minus q. We have to find when they are placed at the vertices of a square whose side is E. We have to find the electric potential at point P, which is at the center of the square. Okay? So how to find that? Now, can I write electric potential at the center that should be equal to potential due to the charge 1, that is A, B, C, D. So that can be written potential due to charge placed at A plus potential due to charge placed at B plus potential to charge placed at C plus potential to charge placed at D. Now, can I say that the distance of the center of the square will be same for all these charges as they are the vertices of the square. So the distance क्या होगा, सेम होने वाला है. So let the distance should is r. ये r लेते हैं, ये तुम्हारा a by root 2 हो जाएगा, बट हम लोग उसको r लेके चल रहे हैं. तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v इक्वल टू हो जाएगा q by 4 pi epsilon नॉट r. v भी इक्वल टू हो जाएगा माइनस q by 4 pi epsilon नॉट r. v c इक्वल टू हो जाएगा q by 4 pi epsilon नॉट r और v d इक्वल टू हो जाएगा माइनस q by 4 pi epsilon नॉट r. ना अब क्या देख पा रहे हैं, एक प्लस एक माइनस एक प्लस एक माइनस, सो हमारा क्या हो गया, तो v इक्वल टू 0. यहाँ पे हम लोग को डायरेक्शन कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो ये एक हमारा स्केलर क्वांटिटी है. जब हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है तो हमको डायरेक्शन कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है. सो वी नो दैट वी डू नॉट नीड टू कंसीडर द डायरेक्शन व्हेन वी आर फाइंडिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल or electric potential energy. We are simply putting the values whether they are positive charge or negative charge and we will get the answer. ठीक है. Now क्या होगा अगर हमारा जो चार्ज है, अगर हमारा जो चार्ज है ये चार्ज पॉइंट चार्ज ना हो. ठीक है. So what will happen if we have to find the potential due to linear charge distribution? अगर linear charge distribution रहा तो उसकी वजह से हम लोग पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे? So we need to think of it. If there is a linear charge distribution, so how we can find the potential due to this linear charge distribution? So for that, let us take a linear charge which is distributed over a given length of L. L length पे हमारा कुछ linear charge distributed है. Let this linear charge density be lambda. Lambda is the linear charge density. If lambda is the linear charge density, then how to find? So if we have to find the density at point P, which is at a distance r away, from the point P, this linear charge density. So first of all, what we will do, we will find the electric potential ड्यू टू अ स्मॉल लेंथ ऑफ चार्ज. यहाँ पे हम लोग डीएल लेंथ कट करेंगे और इस डीएल लेंथ के ऑफ चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड करेंगे. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डीएल लेंथ की वजह से क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा डी क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. ठीक. नाउ if I have to find the net electric potential, that should be equal to V and V should be equal to dq. dq को क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास टोटल चार्ज q था और ये था हमारा l लेंथ पे,
दैट इज रिटन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो अगर हमको डी क्यू निकालना है, स्मॉल हमको चार्ज फाइंड करना है, डी क्यू चार्ज फाइंड करना है, तो डी क्यू चार्ज क्या होगा? तो डी क्यू चार्ज शुड बी इक्वल टू, डी क्यू को क्या लिखते हैं? डी क्यू कैन बी रिटन एज फ्रॉम हियर, डी क्यू कैन बी रिटन एज डी क्यू इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एल। सो डी क्यू कैन बी रिटन एज लैम्डा इंटू डी एल बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, that should be integrated from 0 to. So if we have a linear charge density, then the potential can be written as integration of 0 to L lambda dl by 4 pi epsilon naught. That is how we can find the electric potential due to linear charge distribution. Fine. Now how to find the potential? How to find the potential due to surface charge distribution? अगर हमारे पास सरफेस चार्ज है तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से कैसे हम लोग पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं? सो टू फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लेट अस टेक surface and the charge is stored on this given surface, and we have to find the potential due to this surface at a given point P, which is at a distance r from the given surface. तो हमने क्या करेंगे? सबसे पहले इस सरफेस पे एक स्मॉल एरिया कंसीडर करेंगे, कितना? ds का. Now here if sigma is the surface charge density, if sigma is the surface charge density, so we can say that sigma can be written as charge per unit area. This sigma equal to q by s, where s is the area of the given charge sheet. Now sigma can be written as q by s. Now if I have to find the potential, small amount of potential due to this given small area, so dv can be written as dv equal to dq by 4 pi epsilon naught r. अब dq कैसे निकलेगा? तो dq इक्वल हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, तो dq निकल जाएगा हमारा सिग्मा इंटू ds by 4 pi epsilon naught r. So potential due to the small segment should be equal to sigma ds by 4 pi epsilon naught r, that is dv. इस तरीके से हम लोग dv फाइंड कर सकते हैं, that is स्मॉल पोटेंशियल फाइंड कर सकते हैं. Now if I have to find the net potential due to this surface, so that should be equal to integral of dv, and integral of dv that should be equal to sigma ds by 4 pi epsilon naught r, and that integration should be from 0 to s. So by integrating this we can find the net potential due to the surface charge when the charge is distributed on the given surface. Fine. Now what will happen if the charge is distributed over an entire volume? So let us find potential due to volume charge distribution. So what will happen if the charge is distributed over an entire volume? So for that we will take a surface where the charge is distributed over entire of its volume. इस ऑब्जेक्ट के पूरे वॉल्यूम के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है. सो इफ रो इज द
volume charge density, so rho can be written as Q by V, or if I have to find the Q should be equal to rho into V. Now, if I have to find the potential at a given point P due to this volume charge distribution, in that case, what we should be doing that first of all we are considering a small segment of charge whose volume is dV. So the small amount of potential, that is dV, should be equal to dq by 4 pi epsilon naught r, if this is the iterated distance r. So dV equal to dq by 4 pi epsilon naught r, and that can be written dq can be written as rho into dV by 4 pi epsilon naught r. That is the small potential due to the volume charge distribution, and total potential V can be written as integral of dV from 0 to V, and that should be equal to integral of rho dV by 4 pi epsilon naught r from 0 to total volume V. So this is how we can find the potential when the charge is distributed over entire volume of the given object. Now let us find what will happen. Let us consider we have to find the potential at a given point P, and there is a linear charge surface, there is a surface charge distribution, and there is a volume charge distribution. In that case, the net potential should be equal to potential due to the linear charge distribution plus potential due to the surface charge distribution plus potential due to the volume charge distribution. So that should be equal to lambda into dl by 4 pi epsilon naught r integral of from 0 to L plus sigma into ds upon 4 pi epsilon naught r integral of 0 to s plus rho into dv upon 4 pi epsilon naught r from integral from 0 to v. So this is all about the electric potential, how we can find the electric potential due to the point charge, due to the group of charge, due to a linear charge distribution, due to the volume charge distribution, due to the surface charge distribution. This is all about the electric potential due to the different surfaces and different charge distribution. In the next class, we are going to study about the electric potential. We are going to study about the electric potential due to a dipole. That is very important topic. So prepare for the next topic. We will see the next topic on the next class. Good night.